हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी एजुकेटर स्नेहा शर्मा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट ऑल एग्जाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो में आगे आपको साथ जो है वो बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि रिकॉर्डेड ऑफ लाइव क्लासेस जो है वो आपको व्हाट्सअप करते ही ज्वाइन करनी है। 8278723715 पे व्हाट्सअप करना है और ये जो स्क्रीन पे बेनिफिट्स आपको लिखे गए हैं ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जल्दी से एनरोल करना है, टाइमली जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तभी आप जो है अपनी सरकारी पक्की नौकरी की एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो क्लास को, जिसमें कि हम जो है वो आयुर्वेदा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जो अंत तक जुड़े रहना है और फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लैंक कास्ट को आपातकाल के रूप में माना जाना चाहिए। ब्लैंक कास्ट शुड बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी। ऑप्शन ए क्षतज, बी क्षयज, सी बातज, डी बुढ़ापे से संबंधित। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको लग रहा है कि राइट है, ए बी सी या डी? साथ साथ में क्वेश्चन को देख के अपने आंसर्स लगाने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि क्षतज। तो जो हमारा कफ होती है वो आपकी मेनली 5 टाइप्स की होती है, जिसमें कि सबसे पहले आपकी आती है बातज खांसी। जो बातज खांसी यानी कि ड्राई एंड पेनफुल कफ होती है ये। तो अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो म्यूकस ड्राइज अप लीडिंग टू मिनिमल और नो स्पॉटम प्रोडक्शन। इसमें कफ सूख जाता है और जिससे कि बलगम कम निकलता है या बिल्कुल ही नहीं निकलता है। अगर हम ये जो ड्राई एंड पेनफुल कफ की बात करें तो सिम्पटम्स इसमें कंटिन्यूस एंड सेवरल कफिंग होती है, पेन इन द एब्डोमेन, रिब्स, इंटेंसिटाइन्स, चेस्ट, टेम्पल्स एंड थ्रोट एंड हेड, ये इसके सिम्पटम्स होते हैं। सेकेंड टाइप की बात करें कफ की तो इसमें पित्तज कफ आती है जो कि हॉट एंड बिटर कफ होती है। करेक्टरिस्टिक्स इसमें होती है कि येलो एंड बिटर टेस्टिंग म्यूकस ड्यू टू एग्रीवेटेड पित्त। तो पित्त के कारण होने वाली खांसी में पीले और कड़वे स्वाद वाला कफ जो है इसमें निकलता है। सिम्पटम्स इसमें क्या रहते हैं तो येलो एंड बिटर वॉमिटिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट, चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड ड्राई माउथ एंड बिटर टेस्ट, इसमें आपके सिम्पटम्स जो है वो रहते हैं। वहीं थर्ड टाइप जो होता है वो कफज जो है कफ होती है, जिसमें आपका जो फ्लेगमेटिक एंड हैवी कफ होती है। करेक्टरिस्टिक्स इसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बलगम का प्रोडक्शन होगा और सिम्पटम्स इसमें क्या होंगे तो फ्रीक्वेंट म्यूकस फॉर्मेशन एंड एक्सपल्जन, बार बार बलगम बनेगा निकलेगा और हैवीनेस इन द हेड एंड बॉडी, लॉस ऑफ एपेटाइट, सिर और शरीर में भारीपन होगा, भोजन खाने में अरुचि होगी एंड इचिंग एंड इरिटेशन इन द थ्रोट, गले में खुजली खराश फील होगा। फोर्थ टाइप की बात करें कफ की तो इसमें आपकी क्षतज कफ आती है, इमरजेंसी कफ, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है तो कोज्ड बाय द इम्बैलेंस ऑफ ऑल 3 दोषास। इसमें क्या होता है ये बात पित्त कफ जो हमारे 3 दोष होते हैं एंड इज एक्सट्रीमली सेवियर, ठीक है। तो इन तीनों के असंतुलन से उत्पन्न होती है और ये काफ़ी जो है वो गंभीर होती है। सिम्पटम्स इसमें क्या होते हैं तो अकर्स आफ्टर एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन, फाइट्स और लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो अत्यधिक शारीरिक अगर परिश्रम है, लड़ाई झगड़ा या भारी सामान उठाने के बाद ये उत्पन्न होती है। और इनिशियली ड्राई कफ, लेटर म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड। तो पहले सूखी खांसी होती है, फिर रक्त के साथ कफ निकलना शुरू होता है। वाउंड्स इन द थ्रोट एंड सेवियर पेन, गले में घाव, अत्यधिक दर्द सिम्पटम है। ये आपातकालीन स्थिति भी मानी जाती है, कंसिडर अ मेडिकल इमरजेंसी। फिफ्थ टाइप है आपका क्षयज कफ, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस लाइक कफ होती है। तो इसमें जो है वो आपकी करेक्टरिस्टिक है इवन मोर सेवियर देन क्षतज कफ एंड कैन इंडिकेट अर्ली स्टेज ट्यूबरक्लोसिस। क्षतज खांसी से भी गंभीर होती है और अक्सर तपेदिक जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का जो वो प्रारंभिक ये इंडिकेशन भी हो सकती है। इसके सिम्पटम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक्सट्रीम वीकनेस एंड फैटिग्यू होता है, ड्राई कफ विद पस एंड ब्लड स्ट्रिक्ड म्यूकस, ठीक है, बॉडी पेन, फीवर, हीट सेंसेशन होना, शुड नेवर बी इग्नोर्ड। तो इसे नज़रअंदाज जो वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आपका एलोपैथिक चिकित्सा के अनुसार खांसी के कारण, ठीक है, कॉजेज ऑफ कफ अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके कारण, श्वसन तंत्र के कारण, तो जिसमें कि आपका क्या होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें कि आपका टांसिलाइट्स हुआ, लरेंजाइट्स हुआ, फेरेंजाइट्स है, साइनस संक्रमण होगा,
फिर आपका जो है वो श्वसनी संबंधी रोग, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हुआ, ब्रोंकिएक्टिस हुआ, फेफड़ों के रोग में आपका ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, फिर आपका ट्रॉपिकल एओसिनिफोलिया हुआ, ये होंगे। प्लूरा के रोग में आपका जो है वो प्लूरिसी हुआ, एम्पाइमा हुआ, ये आएंगे। बैटन ड्राई कफ में आपका सूखी खांसी, ड्राई कफ होगा, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ, फ्रेंजाइटिस, टीबी के शुरुआती लक्षण, ठीक है। बेट कफ में आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ, ब्रोंकिएक्टिस हुआ, फेफड़ों में काबिज हुआ, ये आते हैं। तो अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिन में आपका इसमें श्रृंगार रस दिया जा सकता है, लक्ष्मी विलास रस इसमें यूजफुल है, चंद्रामृत रस है, शीतोपलादी जो चूर्ण है ये भी इसमें आपको बेनिफिशियल रहता है। डोजेज एंड यूजेस की बात करें तो टेक 1 डोज पुड़िया या मीन्स की इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विद 1 टीस्पून ऑफ बासावले एंड हर्बल बासा का कफ सिरप, ठीक है, जो कि आपको कैसे लेनी है, टेक हर्बल बासा का कफ सिरप मिक्सड विद हाफ अ कप ऑफ वार्म वाटर एंड सच 2 टैबलेट्स ऑफ खदीरादी बटी एंड गिव ऑल मेडिसिन इन हाफ डोजेज टू स्मॉल चिल्ड्रन। अगर छोटे बच्चे तो उनको ये सभी मात्राएं जो वो हाफ क्वांटिटी में देनी है। होम रेमेडीज क्या रहती हैं तो गागल विद वार्म वाटर एंड सोल्ट, ठीक है, जिसको कि आपको दिन में जो 4 टाइम्स करना है। टेक अ मिक्स ऑफ जिंजर, तुलसी एंड हनी एंड स्टीम इनहेलेशन, ठीक है, जो कि वायु मार्ग को जो है वो साफ करता है। तो ये कुछ जो है वो रेमेडीज जो है वो कफ की बताई गई हैं, ठीक है। अगर इन समरी हम बात करें तो जो क्षतज कफ है उसको आपातकालीन स्थिति माना जाता है। वातज, पित्तज, कफज, क्षतज और क्षयी खांसी के 5 प्रकार हैं। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध हैं। घरेलू उपचार में अदरक, शहद, तुलसी, भाप और गरारे जो है वो आपके इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वात पित्त प्रधान विसर्प को क्या कहा जाता है? वात पित्त डोमिनेंट विसर्प इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ए अग्नि, बी कर्दम, सी ग्रंथि एंड डी है निश्चय। क्या कहा जाता है? अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल की तो आप आंसर इजीली कर भी चुके होंगे, इसका ऑप्शन राइट आप सोच भी चुके होंगे। अगर आंसर आपको अभी यहाँ करने में डिफिकल्टी आ रही है तो आपको व्हाट्सएप करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि आप टाइमली प्रिपेयर कर पाएं अपने सरकारी नौकरी के सपने के लिए। तो ऑप्शन ए इसमें अग्नि बिल्कुल सही है। वात पित्त प्रधान विसर्प को अग्नि कहा जाता है। अब ये अग्नि क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, द फूड वी कंज्यूम डज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू द बॉडीज 7 धातुज व्हाट इज प्रोसेस्ड थ्रू डाइजेशन टू बिकम कंपैटिबल विद द बॉडी। हम जो भी भोजन करते हैं ना वो सीधे 7 धातुओं में तो परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि पाचन क्रिया जो होती है उसके माध्यम से शरीर के कंपैटिबल बनता है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज ड्रिवन बाय अग्नि विच गवर्न्स डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो अग्नि द्वारा संचालित होती है, जो पाचन और जो चयापचय है, मेटाबॉलिज्म है, उसका कार्य करती हैं। अग्नि प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस दैट ट्रांसफॉर्म फूड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड्स। अग्नि जो है वो विभिन्न पाचक रसों को उत्पन्न करके भोजन को ठोस, द्रव्य और अन्य रूपों में जो वो बदलती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, विदाउट अग्नि फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड लीडिंग टू बॉडीली वीकनेस। आयुर्वेद के अनुसार जो है शरीर में अग्नि ना होने पर भोजन जो है वो पचता नहीं है और शरीर कमजोर हो जाता है। अगर हम अग्नि के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आती है आपकी जठराग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव फायर। तो लोकेटेड इन द स्टमक एंड इंटेंसिटाइज नियर द नवल। ये मुख्य रूप से पेट और आंतों के बीच नाभि के पास स्थित होती है एंड ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स मेकिंग इट सुटेबल फॉर ऑब्जर्वेशन। जठराग्नि भोजन को क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके शरीर के लिए उपयोगी बनाती है एंड रेगुलेट्स ऑल अदर टाइप्स ऑफ अग्नि इन द बॉडी। तो शरीर की अन्य सभी अग्नियों को भी कंट्रोल करती है। दूसरा टाइप है आपका भूताग्नि, एलिमेंटल फायर जिसे बोलते हैं। तो भूताग्नि क्या है, ये आपकी लोकेटेड होती है लीवर में एंड कन्वर्ट एलिमेंट्स फ्रॉम फूड, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर इनटू बॉडी कंपैटिबल फॉर्म्स। तो ये 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने खाद्य तत्वों को शरीर के अनुरूप जो वो बनाती है, जिसमें कि 5 प्रकार आते हैं आपके। भौमाग्नि पृथ्वी तत्व, आप्याग्नि जल तत्व, अग्नेयाग्नि अग्नि तत्व, वायवग्नि वायु तत्व, आकाश अग्नि आकाश तत्व। ये सब कुछ हम डिटेल में जो वो हमारी ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल होके ये सारे जो है वो स्टडी एक्सेस जो इमीडिएट पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है धात्वग्नियान, ठीक है, टिश्यू मेटाबॉलिक फायर्स। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉरिशिंग द 7 धातुस, रस, रक्त,
मांसा, मेदा, अस्थि, मज्जा एंड शुक्रा। तो ये शरीर की जो 7 धातु है ना, रक्त, जिसमें कि सप्त धातु कौन सी है हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनके पोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 7 प्रकार की धात्वग्नि कौन सी है आपकी, रसाग्नि, ठीक है, प्लाज्मा मेटाबॉलिज्म यानी कि रक्ताग्नि, ब्लड मेटाबॉलिज्म, मांसाग्नि यानी मसल मेटाबॉलिज्म, मेदोग्नि यानी कि फैट मेटाबॉलिज्म एंड अस्थाग्नि यानी कि बोन मेटाबॉलिज्म, मज्जाग्नि बोन मैरो मेटाबॉलिज्म, शुक्राग्नि यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद आती है कि जठराग्नि की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेट्स ऑफ जठराग्नि। तो जिसमें सबसे पहले विषमाग्नि आती है, रेगुलर डाइजेशन। तो ये क्या करती है, इम्बैलेंस बात दोष के कारण कभी बहुत तेज कभी बहुत धीमी होती है। इसमें सिम्पटम जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया आता है। तीक्ष्ण अग्नि यानी कि हाइपर एक्टिव डाइजेशन, तो जिसमें कि आपका क्या होता है, एक्सेसिव पित्त दोष के कारण भोजन बहुत जल्दी पच जाता है, जिसमें कि एक्सेस हंगर, बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटीज के सिम्पटम्स रहते हैं। तीसरा इसमें आता है आपका मंदाग्नि, वीक डाइजेशन। तो एक्सेस कफ दोष के कारण जो है वो भोजन बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। सिम्पटम्स इसमें हैवीनेस, इंडाइजेशन एंड फैटिग्यू रहता है। देन समाग्नि, बैलेंस डाइजेशन, जिसमें कि भोजन उचित मात्रा में पचता है, ठीक है, संतुलित अग्नि। लक्षण इसमें नो डाइजेशन इश्यूज रहते हैं। अग्नि और जो पाचन क्रिया है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो भोजन ग्रहण, इंजेक्शन में, ठीक है, बैलेंस अग्नि इंश्योर्स प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, ऑब्जर्वेशन इन इंटेंसिटाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड ट्रांसफॉर्म इनटू रस धातु यानी कि प्लाज्मा। एंड थर्ड है इसका इंपॉर्टेंस टिश्यू नरिशमेंट, तो 7 धात्वग्निज नरिश डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। फोर्थ इसमें कि एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, तो आपका इसमें इम्बैलेंस अग्नि प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स लीडिंग टू डिसीजेस। मंद अग्नि से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, डिसीजेस ड्यू टू वीक अग्नि, तो हैवीनेस इन स्टमक एंड हेड, कफ, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, एक्सेस सलाइवा सेक्रेशन, वॉमिटिंग एंड वीकनेस इन द बॉडी। भाई तीव्र अग्नि से होने वाले रोग कौन से हैं, तो डिसीजेस टू हाइपर एक्टिव अग्नि, ड्राइनेस इन थ्रोट, लिप्स एंड पैलेट, एक्सेसिव बॉडी हीट एंड एक्सेस हंगर, ये जो है वो तीव्र अग्नि से होने वाले रोग हैं। तो इसमें जो है इन कंक्लूजन जो क्या है कि बात पित्त डोमिनेंट विसर्ग को अग्नि कहते हैं, और अग्नि पाचन जो मेटाबॉलिज्म है इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। 13 प्रकार की जो अग्नि होती हैं वो 13 प्रकार की होती हैं। जठराग्नि, 5 भूताग्नि होती हैं और 7 धात्वग्नियां होती हैं। अग्नि का जो असंतुलन इम्बैलेंस है वो विभिन्न प्रकारों को जन्म, जो बीमारी होती है उनको जन्म देता है। अग्नि के प्रकार की हम बात करें तो इसमें विषमाग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि आते हैं। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs एंड डिटेल हमने आज की इस क्लास में जाने हैं। और भी इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रहिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप भी जो है बहुत अच्छे लेवल से हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर भी विजिबल होगा 8278723715 पे, और ये स्क्रीन पर विजिबल सारे बेनिफिट्स, ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं ये आपको रिकॉर्डेड ऑफ लाइव क्लासेस में मिलेंगे। डेली मॉक टेस्ट आपके छूट रहे हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर सरकारी नौकरी कभी भी नहीं। मिशन सरकारी पक्की नौकरी। आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।